आज आपको उस भाषण के बारे में बताना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब ने उस भाषण में लिखा था। तो दोस्तों, बाबा साहब लिखते हैं कि मैं वास्तव में जात पात ओढ़क मंडल के सदस्यों के प्रति खेद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आस्थापूर्वक आमंत्रित किया है। मुझे यकीन है कि मुझे यह अध्यक्ष चुनने को लेकर उनसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मंडल से यह बात बताने को जरूर कहा जाएगा कि लाहौर में होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बम्बई से किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। मैं यह समझता हूं कि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मंडल को मुझसे भी योग्य व्यक्ति आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है, मैंने महात्मा गांधी जी के प्रभुत्व पर सवाल उठाए हैं, जिन्हें वे काफ़ी आदर देते हैं। वे सवर्ण मुझसे नफरत करते हैं, उनके लिए मैं उनके बीच का सांप हूँ, उनके बगीचे का सांप हूँ। राजनीति विचारों वाले हिंदुओं द्वारा मंडल से यह जरूर पूछा जाएगा कि सम्मेलन के सम्मानजनक पद को सुशोभित करने के लिए मुझे क्यों बुलाया गया। यह बड़े साहस का कार्य है। मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कुछ राजनीति हिंदू इसे अपमान की संज्ञा दें। मेरा यह चयन आम धार्मिक हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रसन्न नहीं कर सकता। मंडल को यह भी बताने को कहा जा सकता है कि शास्त्रों के अनुसार 3 वर्णों में ब्राह्मणों को ही गुरु नियुक्त किया जा सकता है। वर्णाधर्म ब्राह्मणों गुरु, यह शास्त्रों की ही आज्ञा है। इसलिए मंडल यह जानता है कि एक हिंदू को किससे नैतिक शिक्षा लेनी चाहिए और किससे नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदुओं को इस बात की कतई इजाज़त नहीं देते कि वे किसी को सिर्फ इस आधार पर गुरु मान लें क्योंकि वह बहुत विद्वान है। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत माननीय रामदास ने यह बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राज स्थापित करने के लिए प्रेरणा दी। मराठी में लिखी अपनी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पदावली दास बोध में रामदास ने एक जगह हिंदुओं से पूछा है कि क्या हम किसी अत्यंत निम्न नीचे व्यक्ति को केवल इसलिए अपना गुरु मान सकते हैं कि वह पंडित है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, और फिर इसका नकारात्मक उत्तर देते हैं। इस तरह के सवालों का क्या जवाब होगा, यह हमें मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए। मंडल भली भांति उन कारणों को समझता है जिसके लिए उसे अध्यक्ष के चयन के लिए बम्बई की यात्रा करनी पड़ी। एक ऐसे आदमी को तय करना पड़ा जो हिंदुओं का इतना विरोधी है, और इतना नीचे जाना पड़ा कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक नीचे अछूत व्यक्ति का चयन करना पड़ा। यहाँ तक मेरा सवाल है कि आपको मैं क्षमापूर्वक बताना चाहता हूँ कि मैंने यह निमंत्रण अपनी इच्छा और अपने तमाम अछूत समर्थकों की इच्छा के विरुद्ध स्वीकार किया है। मैं जानता हूं कि हिंदू मुझसे दूर रहना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि उनके लिए मैं आदरणीय नहीं हूं। यह सब जानते हुए भी मैंने जानबूझकर अपने को उनसे अलग रखा है। उन पर अपने को लादने की कोशिश कोई मेरी इच्छा है ही नहीं। मैं अपने को अपने विचारों मंचों से व्यक्त करने में लगा हुआ हूं। फलस्वरूप वे बहुत अधिक छटपटा रहे हैं और क्रोधित भी हैं, मुझसे नाराज़ हैं कि आपने हिंदू मंच की कैसे अध्यक्षता की। हिंदुओं के मंच पर चढ़ने की मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, ताकि हमारे कार्य उन्हें सुनाई पड़ने के बजाय दिखाई पड़ने लगे। अगर मैं यहाँ हूँ तो इसलिए कि यहाँ आपकी पसंद है, न कि मेरी इच्छा। समाज का सुधार करने का आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से मुझे हमेशा प्रेरित किया है और इस उद्देश्य ने मुझे प्रेरित भी किया है, और इसी प्रेरणा की वजह से मैंने महसूस किया कि जब इसकी मदद का मौका मिला है तो इससे इनकार नहीं करना चाहिए। खासकर जब आप यह सोचते हैं कि इसमें मदद कर सकता हूँ। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह उन समस्याओं को हल करने में जिनसे आप घिरे हुए हैं सामाजिक सहायक होगा या नहीं, यह तय करना आप पर निर्भर करता है। मेरी इच्छा है कि इन समस्याओं पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। दोस्तों, बाबा साहब ने जो भाषण लिखे थे उन भाषणों से पहले उनको ये बताया है इस पत्र के माध्यम से, इस भाषण में, कि मैं एक अछूत हूँ, फिर भी आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है, और आपके लोग इस बात से नाराज़ भी होंगे, मेरे लोग भी इस बात से नाराज़ होंगे कि आप तो हिंदुओं से खास तौर पर उनसे दूर रहते हैं, तो फिर उनके मंचों पर जाकर आप भाषण क्यों देते हैं। मेरे लोग भी मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। वो छटपटा रहे हैं कि बाबा साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं।
जबकि उनको हिंदू पसंद ही नहीं करते, उनसे तो भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि बाबा साहब को वहाँ पर जाना पड़ा। तो दोस्तों, बाबा साहब के ऊपर दबाव डाला गया था और बाबा साहब ने ये महसूस किया था कि अगर कोई जात पात के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई सामाजिक कार्य करता है, तो हो सकता है मैं उसमें सहायक बनूं। तो बाबा साहब ने ये निर्णय बड़े सोच समझ के लिया था। बाबा साहब को काफ़ी समय दिया गया था सोचने समझने के लिए, और सहायक जो संत राम थे उन्होंने बाबा साहब से बिना पूछे ही एक पत्र जारी किया था। सब जगह की अध्यक्ष पद के लिए बाबा साहब को चुना गया है और बाबा साहब को बाद में बताया गया। बाबा साहब काफ़ी सोच समझ के बाद इस अध्यक्ष पद के लिए तैयार हुए थे, लेकिन बाद में भाषण की जो कुछ विवादित पद्धति थी, उस भाषण की वजह से उस सम्मेलन को ही रद्द कर दिया गया। क्योंकि अगर बाबा साहब का भाषण पूरे देश में फैलता तो एक उसी समय क्रांति आ जाती। लेकिन ये बाबा साहब का जो भाषण है वो किताब के रूप में छपा और बाद में समाज में आया। हमारे जैसे लोग इसको पढ़ने लगे, आप जैसे लोग इसको पढ़ने लगे, और बाबा साहब के इन भाषणों के बारे में हमको पता चला कि बाबा साहब ने भाषणों में क्या लिखा था जो आज तक बाबा साहब ने दिया ही नहीं था। दोस्तों, भाषण के इस सीरीज में आप बने रहें। आपको अगले वीडियो में ये बताया जाएगा कि बाबा साहब ने और क्या क्या लिखा था इस भाषण में। भाषण काफ़ी लंबा था, इसलिए आपको हम एक वीडियो में नहीं बता सकते। आप बने रहें हमारे साथ। आपको हम बाबा साहब के जन्म से और बाबा साहब के देहांत तक सारी कुछ बाबा साहब के बारे में जो घटनाएं हुई थी उन सब के बारे में इस वीडियो चैनल पर बताते हैं। हमारे सामाजिक क्रांतिकारियों के बारे में बताते हैं। इसलिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर करें। अगर आपकी अच्छा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो। जय भीम, नमो बुद्धाय।